वेलकम टू ज्ञान सेतु। तो जैसे कि आपको मालूम है कि हम लोग लुसेंट का इतिहास का सेक्शन यहाँ पर थ्योरी वाले पार्ट को कर रहे थे, जहाँ पर हमने अध्याय 3 शुरू किया था सिंधु घाटी सभ्यता को, और 2 पार्ट में हमने इस पूरे चैप्टर को ख़त्म कर दिया था। आज ये पार्ट नंबर 3 है और आज यहाँ पर विगत वर्षों के प्रश्न पत्र को हल करने वाले हैं। वैसे प्रश्न पत्र जो SSC, रेलवे या फिर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो ये लेक्चर नंबर हमारी 9 है और पिछले की 8 लेक्चर प्लेलिस्ट में पूरी अपलोड कर दी गई है। आप एक बार जा कर के चेक कर सकते हैं। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ जी, तो हम आ चुके हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन हमारा है, एक मिनट, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कितना है? तो हमने वहाँ पर आपसे बात किया था हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल जो है वो कौन सी है। तो 2500 BC से लेकर के आपकी 1750 BC तक की काल थी, यानी ऑप्शन नंबर बी इसकी राइट आंसर हो जाएंगी। और आप जानते हैं ये किस विधि द्वारा ज्ञात किया गया है? तो कार्बन 14 विधि द्वारा इस काल को माना गया है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? हमसे पूछ रहा है। एक मिनट रुकेंगे जरा। हाँ, सिंधु घाटी सभ्यता निम्न में से किसके समकालीन नहीं थी? ऑप्शन है मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता, ग्रीक की सभ्यता। तो ध्यान में रखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो ग्रीक सभ्यता के समकालीन नहीं थी, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सूर्यकोट निम्नलिखित में सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले? तो वहाँ पर हमने थ्योरी वाले पार्ट में भी पढ़ा था कि घोड़े का अवशेष कहाँ से मिला है। तो सूर्यकोटदा से। कहाँ से मिला है? सूर्यकोटदा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? कालीबंगा पूछ रहे किस प्रदेश में है? राजस्थान में है, गुजरात में है, मध्य प्रदेश में या फिर उत्तर प्रदेश में? तो आप जानते हैं कालीबंगा किस में है? तो वो राजस्थान में है। किस में है? राजस्थान में। गुजरात में कौन सा है? तो हमने बताया था आपको कि लोथल, जो कि गुजरात का एक क्या बोलते हैं उसको, पतन नगर था। और ये किस नदी के तट पर स्थित है? तो भोगवा नदी के तट पर भी हमने बताया था आपको, ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? तो हमने आपको बताया कि यह कांस्य युग की सभ्यता थी, कांस्य युगीन सभ्यता थी ये हड़प्पा। कौन सी थी? कांस्य युग। तो ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है अच्छा, इसका आंसर भी नीचे दिया गया है, अगली बार से आंसर हम नहीं देंगे, ठीक। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो आप जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? वो था व्यापार। किसी चीज़ का व्यापार करते थे? तो आप जानते हैं चावल की, गेहूं की, जौ की, और सारी वस्तुओं की यहाँ पर व्यापार करते थे। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे? तो आप जानते हैं हड़प्पा सभ्यता के निवासी कैसा थे? तो यहाँ पर ऑप्शन अभी आपको हम दिखा रहे हैं। ग्रामीण थे, शहरी थे, खानाबदोश थे, जनजातीय थे? तो आप जानते हैं हड़प्पा सभ्यता के निवासी शहरी थे। कैसी थे? शहरी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाँ जी, अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता घर किससे बनाए जाते थे? तो आप जानते हैं सिंधु सभ्यता घर ईंटों से बनाए जाते थे। किससे? ईंटों से। और ईंटों का जो बीमा थी वो कितनी थी? तो आप जानते हैं 4:2:1 के अनुपात में ईंटा की बीमा थी। ध्यान में रखेंगे तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सबसे अधिक उत्पादन करते थे? तो आप जानते हैं हड़प्पावासी कपास का सर्वाधिक उत्पादन करते थे। और कपास को किस नाम से जानते थे? तो सिंडन नाम से जानते थे कपास को। ध्यान में रखेंगे, ठीक। तो किस चीज़ के उत्पादन में सर्वाधिक थे? वो कपास से। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किसने की? तो आप जानते हैं हड़प्पा सभ्यता की खोज कौन की? सर जॉन मार्शल, दयाराम साहनी। तो आप खुद ही जानते हैं हड़प्पा की खोज कौन किए थे? दयाराम साहनी किए थे। कौन किए थे? दयाराम साहनी। और मोहनजोदाड़ो की तो RD बनर्जी, राखलदास बनर्जी। ध्यान में रखेंगे। अगला है, सिंधु सभ्यता का पतन नगर कौन था? अभी हम लोग कुछ देर पहले ही बात किए हैं, सिंधु सभ्यता का पतन नगर कौन था? तो वो था लोथल। कौन था? लोथल, मतलब बंदरगाह नगर। कि कहाँ पर है? तो अभी बताएं हम आपको कि ये गुजरात में है। कहाँ पर है? गुजरात में है। किस नदी के तट पर है? तो बताएं आपको भोगवा नदी के तट पर है। किस नदी के? भोगवा नदी के तट पर है। ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? तो याद करिए उस थ्योरी को
यहाँ पर हमने बात किया था मोहनजोदाड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है, भूतों का टीला, प्रेतों का टीला, इस सब का टीला कहा जाता है, फिर माउंड ऑफ डेड भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगी आपकी ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या था? तो आप जानते हैं हड़प्पा सभ्यता का जो प्रचलित नाम वो था आपका सिंधु सभ्यता। कौन सा? सिंधु। एक मिनट और थोड़ा सा देख लेते हैं और भी ऑप्शन। हाँ जी, सिंधु घाटी की सभ्यता, सबसे घाटी यहाँ पर है। तो सिंधु सभ्यता का, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्य प्राप्त नाम है सिंधु घाटी सभ्यता, ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार कहाँ पाया गया था? तो आप जानते हैं मोहनजोदाड़ो में। कहाँ पर? एक बृहद स्नानागार पाया जाता है था, जहाँ पर हम आपको बताए थे कि दोनों तरफ सीढ़ियाँ होती थी इस स्नानागार में, बाथ टब, और किसी पर्व तीज त्यौहार के समय इसमें जाकर के अंदर स्नान करते थे लोग। इसमें से एक नालियाँ भी गुजारी गई थी ताकि पानी जो गंदा हो जाए उसको बाहर निकाला जा सके, ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है भारत में खोजा गया सबसे पुराना स्थल कौन था? तो सबसे पुराना स्थल कौन था? हड़प्पा। कौन था? हड़प्पा, जिसकी खोज हुई थी 1921 में। कौन खोज किए थे? दयाराम साहनी। कौन खोज किए थे? दयाराम साहनी। और दूसरी थी मोहनजोदाड़ो, जिसका खोज हुआ था 1922 में। कौन खोज किए थे? तो राखलदास बनर्जी। कौन खोज किए थे? राखलदास बनर्जी, ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा में उन्नत जल प्रबंधन का प्रणाली का पता कहाँ से चलता है? तो आप जानते हैं धौलावीरा वह स्थान थी, धौलावीरा, जहाँ से हमको हड़प्पा सभ्यता के, थोड़ा सा इधर कर लेने दीजिए हमको, हड़प्पा सभ्यता के धौलावीरा से हमको उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। अच्छा, जल की बात आ गई तो यहाँ की नाले कैसी हुआ करती थी? तो आपको बताए थे कि नाले यहाँ पर ग्रिड पद्धति द्वारा बनाई जाती थी। किस पद्धति द्वारा? तो ग्रिड सिस्टम द्वारा। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई? एकदम इत्तू सा क्वेश्चन है, 1921 में, डी आपका राइट आंसर हो जाएगी। और मोहनजोदाड़ो की तो 1922 में। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता विकसित अवस्था में किस स्थल से कुओं के साक्ष्य देखने को मिलते हैं? कुआं के साक्ष्य। तो आप जानते हैं मोहनजोदाड़ो से सर्वाधिक कुएं मिले हैं, 700 से अधिक कुएं यहाँ से देखने को हमको मिले हैं, ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है मोहनजोदाड़ो का, हड़प्पा में मोहनजोदाड़ो को पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? लॉर्ड मैकले थे, सर जॉन मार्शल थे, लॉर्ड क्लाइव थे। तो आप जानते हैं इसके पुरातात्विक खुदाई सर जॉन मार्शल थे। कौन थे? सर जॉन मार्शल। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे किसमें? आत्मा और ब्रह्म में, कर्मकांड में, यज्ञ प्रणाली में, फिर मातृशक्ति में। तो आत्मा ब्रह्म में कभी विश्वास नहीं करते थे, कर्मकांड तो करते ही नहीं थे, और यज्ञ अभी उतना ज़्यादा यज्ञ प्रचलित नहीं था। जब वैदिक पीरियड में चलेंगे तब वहाँ पर यज्ञ से संबंधित चीज़ों को पढ़ेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मातृशक्ति में। कहाँ पर? मातृशक्ति में। और ये समाज भी मातृसत्तात्मक ही समाज था। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा स्थल लोथल कहाँ है? बहुत देर से बात करते हैं कि हड़प्पा स्थल लोथल गुजरात में है। किस नदी के तट पर? भोगवा नदी के तट पर। किस पर? भोगवा नदी के तट पर। चलिए अगला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो आप जानते हैं यहाँ पर आद्य शिव या फिर पशुपति नाथ की मूर्ति यहाँ पर देखने को मिलती है। तो शिव इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक, ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? सोना एवं चांदी से परिचित थे, व्यापार भी करते थे। तांबा कांसा से परिचित थे, व्यापार भी करते थे, हथियार बनाते थे। टीन एवं शीशा दोनों को मिलाकर के ब्रोंज बनाया जाता था और इससे भी प्रचलित है, लेकिन लोहा से ये प्रचलित नहीं थे। तो लोहा से लोग कब प्रचलित हुए? तो आपको बताए हैं कि 1000 BC में उत्तर प्रदेश के अतरंजी खेड़ा नामक जगह में एक एटा नामक स्थल था, वहाँ से हमको इस लोहा के साक्ष्य प्राप्त हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन है मोहनजोदाड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? तो आप जानते हैं विशाल अन्नागार या फिर धान्य कोठार या फिर धान की कोठरी उसको कहा जाता है। वो सबसे बड़ी इमारत हुआ करती है। कहाँ से मिली हमको? मोहनजोदाड़ो से, ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कपास उत्पादन में सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ?
जिसे ग्रीक लोग किस नाम से जानते हैं? तो आप जानते हैं ग्रीक लोग इसको सिंडन के नाम से जानते हैं। किस नाम से? सिंडन के नाम से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हड़प्पा के, एक मिनट, हड़प्पा काल के तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो आप जानते हैं हड़प्पा काल के तांबा जो है दैमाबाद से प्राप्त हुआ है। कहाँ से? दैमाबाद से। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है मोहनजोदाड़ो से प्राप्त पशुपति शिव मुहर में किन जानवरों का अंकन हुआ है? व्याघ्र एवं हाथी का, गेंडा भैंस का, हिरण, इनमें सभी। तो आप जानते हैं इनमें सभी का, मोर का भी, यहाँ तक मोर का भी यहाँ से चित्र देखने को मिला है पशुपतिनाथ में। तो सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अच्छा यहाँ पर गाय का, एक मिनट रुकेंगे, यहाँ पर गाय का कोई अवशेष देखने को नहीं मिला है। दैट मीन्स कि इस समय गाय उतनी, मतलब कि हालांकि थी गाय, लेकिन उतनी मान्यता प्राप्त जानवर नहीं थी। लेकिन अगर वहीं आप वैदिक पीरियड में, हम आगे चौथा चैप्टर जब शुरू करेंगे तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि वैदिक पीरियड में गाय सबसे ही लोकप्रिय जानवर मानी गई है वैदिक पीरियड में। लेकिन यहाँ पर गाय का कोई साक्ष्य नहीं मिला हमको। सिंधु सभ्यता के किस स्थल से नर्तकी कांस्य की मूर्ति मिली है? तो हम पहले भी बताए हैं आपको कि मोहनजोदाड़ो से हमको एक नर्तकी की मूर्ति मिली हुई है जो कि कांस्य की बनी थी। अगला क्वेश्चन है किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की मूर्ति मिली है? तो पुजारी की मूर्ति याद करिए, आपको बताए थे हड़प्पा से, नर्तकी की मूर्ति मोहनजोदाड़ो से, और पुजारी की मूर्ति हड़प्पा से हमको देखने को मिला है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? खरोष्ठी थी, अज्ञात थी, ब्राह्मी थी, तमिल थी। तो आपको बताए होंगे सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि जो थी वो अज्ञात लिपि थी या फिर अपठित थी। कैसी थी? अपठित थी, भाव चित्रात्मक थी, भाव चित्रात्मक थी। अपठित का मतलब जिसको पढ़ा नहीं जा सकता है, और भाव चित्रात्मक का मतलब चित्र बना बना कर लिखा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से देखने को मिलता है? तो आप जानते हैं, हमने बताया भी आपको कि कालीबंगा से ईंट के साक्ष्य देखने को मिलते हैं, पक्की ईंटों के भी, कच्ची ईंटों के भी। ईंटों का बीमा कितनी होती थी? तो एक बार और बता देते आपको, 4:2:1 के अनुपात में होती थी बीमाएँ। चलिए अगला क्वेश्चन है 32 नंबर, चनहुदाड़ो के उत्खनन का निर्देशन किसने दिया था? तो आप जानते हैं J.H. मैके ने चनहुदाड़ो का खोज करने के लिए निर्देश दिए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगी J.H. मैके। चलिए अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के लिए मेसोपोटामियाई रिकॉर्डों में क्या नाम दिया गया है? तो उसने समय बात किए थे हम कि मेसोपोटामिया के अभिलेखों में सिंधु का नाम मेलुहा है। क्या है? मेलुहा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो कालीबंगा से मिले हैं। कहाँ से? कालीबंगा से हल से जोते खेत का साक्ष्य मिला है। तो सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है मांडा किस नदी के किनारे है? तो मांडा आपको बताए हैं चेनाब नदी के किनारे। आपको बताया इसे कि हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार है उत्तर में मांडा चेनाब नदी के किनारे से लेकर दक्षिण में दैमाबाद परवरा नदी के किनारे, पूरब में आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे और पश्चिम में सुतका गेंडोर दास्क नदी के किनारे तक ये पूरा फैला हुआ है, बताए थे आपको। चलिए अगला क्वेश्चन हड़प्पाकालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है? तो रोपड़ किस नदी के किनारे स्थित है? तो सतलुज नदी के किनारे है, पंजाब से हमको देखने को मिलता है। अच्छा, यहीं से एक बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ता का भी चित्र हमको देखने को मिला है रोपड़ से। चलिए अगला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता मापतौल की इकाई किस अनुपात में थी? तो आप जानते हैं 16 के अनुपात में इसको रखा जाता था। कितने के? 16 के अनुपात में। तो इसका राइट आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन है स्वास्तिक चिन्ह किस सभ्यता की देन है? आइए ऑप्शन में चलते हैं। यहाँ पर
ऑप्शन है हड़प्पा सभ्यता, मेसोपोटामिया सभ्यता, मिस्र सभ्यता, वैदिक सभ्यता। तो वहाँ पर थ्योरी पर पोर्शन पढ़ रहे थे तो वहीं पर हमने इसके बारे में बात कर लिया था कि हड़प्पा सभ्यता से ही आपकी क्या बोलते हैं कि उसका स्वास्तिक चिन्ह का साक्ष्य देखने को मिला है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु के साथ टीन का मिश्रण कर कांसा तैयार करते थे? तो आप जानते हैं तांबा के साथ टीन और तांबा जब मिलाते थे तो वही बनता था क्या चीज़? कांसा। क्या बनता था? कांसा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार कैसा है? तो आपको उसी समय मैप भी बनाकर बताया था कि इसका आकार त्रिभुजाकार है। क्या है? त्रिभुजाकार है। अच्छा, आपसे क्षेत्रफल भी कभी कभी पूछ लेगा तो ध्यान में रखेंगे 15,20,000 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में इसका क्षेत्रफल है। 15,20,000 ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग होता था? तो ऑप्शन है लाल का उपयोग ज़्यादातर देखने को, अगर आप गूगल पर भी सर्च करेंगे कि हड़प्पा सभ्यता की पुरातात्विक वस्तुएं तो आपको ज़्यादातर जो वस्तुएं मिलेंगी लाल कलर की ही मिलेंगी। तो राइट आंसर ये होगा। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले? तो आपको बताए थे घोड़े का अवशेष कहाँ से मिला है, तो वो सुरकोटदा से मिला है। कहाँ से? सुरकोटदा से। अगला क्वेश्चन है हड़प्पावासी किस वस्तु के व्यापार के लिए मेसोपोटामिया पर निर्भर थे? तो वहीं आपको बताए थे एक बॉक्स में थ्योरी पढ़ा रहे थे उस समय कि लाजवर्द हड़प्पा मेसोपोटामिया से क्या मंगवाते थे? लाजवर्द। और आपको बताए थे खेतड़ी से क्या मंगाते थे? तो तांबा मंगाते थे। क्या मंगाते थे? तांबा मंगाया करते थे ये लोग। ओमान से क्या मंगाते थे? तो आपको बताए थे सोना चांदी ये सब मंगाया करते थे यहाँ से। ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है किस स्थल पर एक ईंट पर बिल्ली का पीछा हुआ कुत्ते के पंजों का साक्ष्य मिला है? तो आपको बताए भी हैं आपको चन्हुदाड़ो से। कहाँ पर? चन्हुदाड़ो सी से। और यहाँ से चूड़ियों का भी साक्ष्य मिला है। चूड़ियों का भी साक्ष्य यहाँ से देखने को मिला है। तो सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है वहाँ से चन्हुदाड़ो से एक और चीज़ ध्यान में रखेंगे, मेकअप का सामान भी वहाँ से मिला है। ध्यान में रखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता में चावल के प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो आप जानते हैं चावल का प्रथम साक्ष्य कहाँ से? लोथल से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? लोथल से। और पाषाण काल में जाए तो वो बताए थे आपको कोल्डी हवा से। कहाँ से? कोल्डी हवा से। और एक और बात ध्यान में रखेंगे, करंट का ये क्वेश्चन है कि अभी भारत चावल के उत्पादन में जस्ट 1 साल पहले नंबर 2 पर था, परंतु अब भारत जो है नंबर 1 पर आ चुका है। ध्यान में रखेंगे, करंट का क्वेश्चन है, बता दें यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने नगरों घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाते थे? तो आपको बताए होंगे कि ग्रिड पद्धति से अपना ये घर बनाते थे। आप इसी को बोलते हैं जाल पद्धति। जाल पद्धति से अपना ये लोग घर बनाया करते थे। चलिए अगला क्वेश्चन है धौलावीरा किस द्वीप पर स्थित है? खादीर द्वीप पर, उसके बाद आपका सालसेट द्वीप, माजुली द्वीप, इनमें से कोई नहीं। तो आपको मालूम है कि कौन सा है? तो खादीर द्वीप पर स्थित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता के विनाश के लिए इंद्र को उत्तरदायी किसने माना था? तो आप जानते हैं सर मार्टिन व्हीलर ने बताया था कि अत्यधिक बाढ़ की वजह से हड़प्पा सभ्यता पूरी तरह से विनाश हो गई थी। तो इंद्र को किसने उत्तरदायी माना था? तो सर मार्टिन व्हीलर। अगला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता में मुख्य फसलें कौन सी थी? गेहूं और जौ थी, चावल, बाजरा, मक्का, कपास, इनमें से कोई नहीं। तो आप जानते हैं गेहूं और जौ हुआ करती थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है और आज की लास्ट क्वेश्चन है। आई होप कि सिंधु सभ्यता के लोग मिठास के लिए क्या प्रयोग करते थे? तो उसी दिन बताया था आपको शहद का यूज वो लोग करते थे। इतना क्वेश्चन आपका पूरा का पूरा क्लियर होगा। कोई भी आपको एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं देखने को मिला होगा जो जितना पढ़ाया गया है थ्योरी वाला पार्ट उससे अलग हो। ठीक, तो ये बेहतर है। और सारे जो क्वेश्चन था वो PYQs भी था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी था। तो ऐसे ही हम लोग पढ़ेंगे आगे की तरफ भी अपने सेशन को। हमारा तीसरा चैप्टर पूरी तरह से हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। कल हम चौथा चैप्टर पढ़ेंगे वैदिक पीरियड को। तो आप तैयार रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।